संभाला जाए। हार कर भी फिर से कैसे संभाला जाए जब माया पटक दे, क्योंकि पटकन होती है। किसी को गिरते हुए देखा है? गिरते हुए देखा, किसी को फिसलते हुए देखा होगा। उसकी एक्टिंग क्या होती है? वो सबसे पहले आसपास देखता, कोई देखा तो नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो मुस्कुरा देता है, यार गिर गए। नहीं, बस ऐसे ही है। आसपास देखो, किसी ने देखा तो नहीं, फिर अंदर से यार गिर गए। अब फिर हमें खड़ा होना है और चल देना है। वही गिरा नहीं, पड़ा रहता क्या? मयंक जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, संसार से आसक्ति कैसे हटाएं? भगवान में आसक्ति होने पर संसार की आसक्ति स्वयं नष्ट हो जाती है। भगवान में आसक्ति करने के लिए भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो, भक्तों का संग करो, तो इनकी कृपा से संसार की मलिन आसक्ति भगवान में निर्मल आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यही साधन लंबे समय तक करो। कोई पापाचरण न करो, कोई मनमानी गंदा आचरण न करो, तो नाम जप, साधु संग, भगवान की लीला कथा सुने और गाए, नाम कीर्तन करे, इसी से भगवान में आसक्ति हो जाती है। जो नवधा भक्ति है ये भगवान की आसक्ति के लिए ही तो है। खूब भगवान का भजन करो तो भगवान में आसक्ति हो जाएगी। जगत का चिंतन करोगे तो जगत में आसक्ति हो जाएगी। जगदीश का चिंतन करोगे तो जगदीश में आसक्ति हो जाएगी। हमारा जहाँ चिंतन होता है वही हमारी आसक्ति हो जाती है। प्रारंभ कैसे करें महाराज जी? नाम जप से, राधा 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 राधा। जैसे नाम जप करते तो एकाग्र नहीं हो पाता जी। नाम जब करते हैं तो मन एकाग्र नहीं हो पाता। धीरे धीरे आगे चलकर एकाग्र होगा। अभी पूर्वाभ्यासी मन बार बार भाग के जाएगा, लेकिन हम बार बार हटाकर नाम जप करते रहे तो नाम में लगने लगेगा। सांसारिक भोगों में ज्यादा लगता है कह रहे हैं। हाँ, सबका लगता है। तुम्हारा इन्हें किसी से भी पूछ लो तो सबका मन लगता है। तो जैसे पानी की ढलान ऐसे होती है, जिधर ढलान होगी उधर जाएगा। ऐसे मन मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। ये माया की तरफ ज्यादा जाता है मन, परमात्मा की तरफ जबरदस्ती लगाना होता है। माया की तरफ स्वाभाविक जाता है। जैसे ढलान की तरफ पानी स्वाभाविक जाएगा, ऊपर चढ़ाने के लिए यंत्र की आवश्यकता है, ऐसे मन को भगवान में लगाने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। नाम और मंत्र के सहारे हम इसे परमात्मा में लगा देते हैं। समझ पाए? गुरुदेव, भजन में इतना विक्षेप क्यों डालती है गुरुदेव? हम भजन करना चाहते। भजन में बहुत विक्षेप माया डालती है। हम करना चाहते हैं बट माया हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं आपकी बात की माया विक्षेप डालती है, लेकिन इसी को जीत जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो उसको सहो। भगवान ने कहा है, देखो माया का विघ्न क्या है? आकर्षण। भोगों का आकर्षण, पुत्र पति का आकर्षण, धन का आकर्षण, मान प्रतिष्ठा, वो आकर्षित करती है, हमारे मन को लुभायमान करती है। उसे हमें काटना है। नहीं नहीं, मुझे भगवान चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम। बार बार हम अपने मन की जो आसक्ति संसार की तरफ है उसको विवेक के द्वारा काटे तो धीरे 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 भगवान की कृपा से हमारा मन अनासक्त होने लगता है। ऐसा नहीं कि 2-4 महीने में हो जाएगा, लंबे समय तक हमको अभ्यास करना होगा। और भगवान के भरोसे रहेंगे ना तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो मेरी शरण में हो जाता है उसे मैं माया से पार कर देता हूँ। तो मुझे विश्वास रखना चाहिए कि मेरे भगवान मेरा सहयोग करेंगे और ये माया के विक्षेपों का हरण करके मुझे वो स्वयं प्राप्त हो। महाराज जी, कबड्डी की खेल की तरह हो जाता है कि मतलब एक बार परास्त कर दिया फिर ऐसा लगता है कि उत्साह रहित हो गए, फिर वही। लेकिन इसमें हारना नहीं चाहिए, इसमें हारना नहीं चाहिए। हार करके भी हमें जीतना है, हमें चलना है। खुद में उसमें कैसे संभाला जाए? हार कर भी फिर से कैसे संभाला जाए जब माया पटक दे, क्योंकि पटकन होती है। किसी को गिरते हुए देखा है? गिरते हुए देखा, किसी को फिसलते हुए देखा होगा। उसकी एक्टिंग क्या होती है? वो सबसे पहले आसपास देखता, कोई देखा तो नहीं। अगर किसी ने देख लिया तो मुस्कुरा देता है, यार गिर गए। नहीं, बस ऐसे ही है। आसपास देखो, किसी ने देखा तो नहीं, फिर अंदर से यार गिर गए। अब फिर हमें खड़ा होना है और चल देना है। वही गिरा नहीं, पड़ा रहता कि यार गिर गए तो भी यहीं पड़े रहे, फिर झरिया दिया और फिर चल दिए। तो ऐसे ही माया हमको गिराती। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये उसके फिसलन है। किसी में फिसल गए तो यार मुस्कुरा दोगे, यार गिर गए, चूक हो गए, सॉरी, फिर आगे बढ़ो। ये तो वीरों का मार्ग है। ऐसा थोड़ी कि गिर गए तो निराश हो गए, उत्साह हो हीन हो गए, ऐसा नहीं।
गिर गए तो फिर खड़े हो, फिर दौड़ लगाओ, फिर अपनी मंजिल को प्राप्त करो। बिना लक्ष्य प्राप्ति के हमारे कदम रुकने नहीं चाहिए। भले गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन गिरकर पड़े रहना ये आश्चर्य की बात है। अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाना, अपने गोल तक न पहुंच पाना, ये कायरता है। गिर गए ठीक है, लेकिन हम फिर दौड़ लगाते हैं। हमारा गिर जाना स्वाभाविक है, क्योंकि शिव विरंची का मोह ही बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों को मोहित करने की सामर्थ्य माया रखती है। शिव विरंची का मोह ही को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। तो हम तो जीव हैं, ये ईश्वर कोटि के जनों को भी माया लुभायमान कर लेती है। इसलिए हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना, आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। भगत सिंह जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एकांतिक प्रवचन सुनने एवं प्रेरणा से भक्ति भाव, भजन व नाम जप के साथ ग्रस्त के दायित्वों का निर्वहन करते हुए सांसारिक इच्छा रखना आध्यात्मिक कल्याण मार्ग में बाधक है क्या? सांसारिक इच्छाएं भी है और भक्ति मार्ग भी शुरू कर दिया। वैसे अध्यात्म का स्वरूप है इच्छा रहित हो जाना, पर हम इच्छा सहित ही अध्यात्म में कदम रखते हैं। अध्यात्म ही हमें इच्छा रहित करता है। सब कोई जो चलता है तो इच्छा सहित ही चलता है, और अध्यात्म का जब रंग छाता है तो इच्छा रहित हो जाता है। तो हमारी जो लौकिक इच्छाएं हैं उनका भी आदर है अध्यात्म में। जैसे भगवान ने कहा, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। तो संकट निवृत्ति के लिए परम सामर्थ्यशाली सर्वांतर्यामी परमात्मा की शरण लेना, अर्थ प्राप्ति के लिए या परमात्मा को जानने के लिए, और परमात्मा प्राप्त हो गए उन्हें ज्ञानी महात्मा कहते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अर्थ आदि या आवश्यकताओं की पूर्ति परमात्मा से कराने के लिए इच्छा रखना, ये कोई विशेष बाधक नहीं है। बाधक है पर विशेष बाधक नहीं है। और बाधक इसलिए है कि मुझे मुक्त होना है संसार से, तो हर इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। या भगवान की प्राप्ति करनी है तो हर इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। पर अभी भगवान की प्राप्ति की इच्छा जागी नहीं, तो इसलिए जो हमारी वर्तमान की समस्याएं हैं हम वो भगवान से निवेदन कर सकते हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली है, हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति कर देंगे और हमें परमार्थ का मार्ग भी दे देंगे, हमें भगवत प्राप्ति का भी मार्ग दे देंगे। समझ पा रहे हैं आप? अमरजीत जी, प्रयागराज से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि क्या मैं इसी जन्म में अपने माता पिता की सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ? कर सकते हो, इसीलिए मानव देह मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो मिला ही है। माता पिता में भगवत भाव करके उनकी सेवा करो और नाम जप करो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवत प्राप्ति करना चाहो तब ना। और यद्यपि संसार को साधन बनाकर भगवान को साध्य बनाना चाहिए, और भगवान को साधन बनाकर संसार साध्य कर रहे हैं। अगर हम संसार मांग रहे हैं तो भगवान को साधन माना और संसार को साध्य माना, जबकि होना ऐसा चाहिए कि संसार की सब भोग सामग्री साधन बन जाए और भगवान हमारे साध्य बन जाए। तो लक्ष्य तो माता पिता की सेवा करके, समाज की सेवा करके, नाम जप करते हुए हम पूर्ण कर सकते हैं। पर लक्ष्य हमारे अंदर बने तब ना कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। प्रबल इच्छा हो जाए अंदर से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। जैसे भूखा आदमी केवल भोजन चाहता है, प्यासा आदमी केवल पानी चाहता है, ऐसे मैं भगवान को चाहूं, ऐसे मैं प्रभु से प्यार करूं, ऐसे मैं प्रभु के लिए तड़पने लगूं। इसके लिए खूब नाम जप करो, माता पिता, परिवार, समाज, जिसकी भी सेवा करो, सब में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना करो। कृष्णा जी, गाजीपुर से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये ध्यान क्या है? क्या नाम या वस्तु पर मन को केंद्रित करना ही ध्यान है? मुझसे महाराज जी ऐसा हो नहीं पाता। महाराज जी, लक्ष्य पर पूर्ण एकाग्र हो जाना ही ध्यान है। जो भी हमारा लक्ष्य है, जैसे नाम है, रूप है, भगवान की दिव्य रूप में
ध्यानस्थ हो गए। नाम पाहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हार कपाट। रात दिन भगवान का जब नाम जप करोगे तब भगवान का ध्यान लगेगा। पहले हृदय पवित्र हो, मन एकाग्र हो, तब भगवान के चिंतन में लक्ष्य पर दृढ़ स्थिति हो जाना, एकाग्र हो जाना ध्यान कहते हैं। ध्यानस्थ मतलब बाह्य शून्य, एकदम भगवदाकार वृत्ति। पर उसके लिए साधना चाहिए, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, तब ध्यान धारणा समाधि। तो हमें चलो इतना कठिन साधन नहीं, पर नाम जप करो, पवित्र आहार करो, गलत आचरण न होने पावे, पाप आचरण न होने पावे। धीरे धीरे मन को एकाग्र करो, लक्ष्य से मन हटे फिर उसे घसीट के लक्ष्य पर लाओ। बार बार ऐसा करोगे तो अभ्यास के द्वारा हमारा चित्त, हमारा मन परमात्मा में लगने लगेगा। परमात्मा में लगना ही ध्यान है, प्रभु में लग जाना ही ध्यान है। एकाग्र, जैसे वैसे भी किसी कार्य के लिए कहते ध्यान पूर्वक कीजिए, तो ध्यान पूर्वक करने का मतलब एकाग्रता पूर्वक कीजिए। आप अपनी वृत्ति को बाहर मत जाने दीजिए, जो कार्य कर रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक कीजिए। तो ध्यान का तात्पर्य होता है एकाग्रता, अपने लक्ष्य पर स्थित हो जाना। समझ पा रहे आप? तो नाम जप कीजिए, पवित्र आहार कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, सत्संग कीजिए, तो धीरे धीरे हृदय हमारा ध्यान की तरफ जाने लगेगा। महाराज जी मैं राम जी का नाम जप करता हूँ। तो हाँ, बहुत बढ़िया। तो महाराज जी कोई मंत्र भी है राम जी के लिए या केवल राम नाम? राम राम जपो, बस राम राम जपो। ये महान सामर्थ्यशाली है। नाम जपते रहो, विश्वास करो और नाम जप करते रहो, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं कि जो 2 अक्षर राम माँ, ये मेरे माई बाप है, इसी से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, भगवान के नाम में लगो, ठीक है। श्री राधा